हाँ जी बेटा, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना जो एक टॉपिक है बीआरएस और साथ में उसके साथ हमने क्या करा था, अपना अकाउंटिंग प्रोसेस और साथ में जो थ्योरी चैप्टर लगभग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करेंगे। हमारे टॉपिक का जो नेम है, ठीक है, वो क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर मैं बात करूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, तो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के आने के चांस बड़े हाई है। और बेस्ट पार्ट क्या है इसका, सिर्फ जर्नल एंट्री बेस्ड है ये। क्या है मेरे बच्चे, ये जर्नल एंट्री। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, तो बहुत ईजी है आपके लिए। 8 या 10 एंट्रीज पास होंगे। अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, आप 8 to 10 मिनट्स में कर लेते हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स है लाइक बीआरएस, लाइक आपका रेक्टिफिकेशन, लाइक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारे टॉपिक्स ना टाइम सेवर्स होते हैं आपके, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके अपना टाइम बचा के। कुछ आपके कॉम्प्लिकेट टॉपिक्स होते हैं लाइक आपका फाइनल अकाउंट्स हो गया, जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। एनपी हो गया, सिंगल एंट्री, टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ का जो टाइम है ना, वहाँ इन्वेस्ट हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये वाली बात कि आपका टाइम सेव होना चाहिए, ठीक है। तो इजी चैप्टर्स में और पक्का जो एग्जाम्स में आते हैं उन चैप्टर्स के अंदर एक चैप्टर क्या है आपका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो हमने अभी तक अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मार्क्स मिनिमम अपने रिवीजन कर लिया। आज हम 10 मार्क्स का और रिवाइज करेंगे, तो मतलब 30 मार्क्स का आसपास आज हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, तो मैं आपको ही बोलूंगा, आप जब भी कोई सब्जेक्ट मैटर को रिवाइज करते हो 2 या 3 मिनट्स या 4 मिनट्स लगा के आप क्या करोगे, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे। पहले वो करना चाहिए, चाहे बीआरएस हो चाहे ये हो, वो करना चाहिए। वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है लर्निंग का। आपको मैं जो शीट्स प्रोवाइड करूंगा, मतलब इसके अंदर आपकी पूरी समरीज होंगी आपके पास, ठीक है। आपको थ्योरी अलग से नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो, आप उन्हीं को पढ़ के चले जाओ। एटलीस्ट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे सारे के सारे, राइट जी। और कई हद तक आपके ट्रू एंड फॉल्स में भी हेल्प करेंगे सारी शीट से, ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉड और एरर की। फ्रॉड हम सबको पता है इंटेंशनल होता है, फ्रॉड जो आपका एरर होता है वो कहता है अनइंटेंशनल होता है। फ्रॉड जो होता है, ठीक है, वो जानबूझ के किया जाता है, और ये क्या हो गया, गलती से होता है। फ्रॉड का पर्पस होता है कुछ गेन करना, मिसलीड करना, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। अगर फ्रॉड जानबूझ के करा गया है, वो डेलिब्रेट है, प्लान्ड वे में करा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ढूंढना क्या होगा हमारे लिए, मुश्किल। पर क्योंकि एरर गलती से हुआ है तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो फ्रॉड होता है, अब कोई बंदा फ्रॉड करेगा तो वो बहुत कोई बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, फाइनेंशियल फ्रॉड, तो हो सकता है बहुत बड़ा हमें कुछ लॉस हो। बट एरर, अब एरर जरूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा हो, एरर छोटा भी हो सकता है, तो वहां पे ऐसा कुछ आपका सीवियर इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा। यहाँ पर लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट होंगे, बट यहाँ पे लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं होंगे। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इन शॉर्ट की स्टोरी बोलूँ, जो एरर होता है वो अनप्लैंड होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, अनप्लैंड होता है, बाई मिस्टेक होता है वो आपसे, तो इसलिए वो ईजिली डिटेक्टेबल है, देखिए। उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है और प्लस साथ में कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं होता। और फ्रॉड जानबूझ के करा जाता है प्लान्ड वे में, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। बट आपका फ्रॉड पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, लीगल एक्शन। तो अकाउंट्स के अंदर हमें एरर्स देखने को मिलते हैं और फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना होता है ये एरर है या फ्रॉड है, ठीक है। बट हमें अभी फिलहाल इस थियोरिटिकल लेवल पे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास एक गलती दी जाएगी, उस गलती को हमें रेक्टिफाई करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ये चीजें, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की, एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, एरर्स आपके ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर बात करें हम, और एरर ऑफ क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है मेरे बच्चा, एरर ऑफ प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बोला, आपके रेवेन्यू आइटम्स को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, कैपिटल आइटम, या फिर कैपिटल आइटम को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, रेवेन्यू आइटम। फिर दोबारा देखो, दैट इज रेवेन्यू आइटम को हम ट्रीट कर रहे हैं कैपिटल आइटम, या फिर कैपिटल आइटम को हम ट्रीट कर रहे हैं क्या, रेवेन्यू आइटम। अब क्योंकि इन एरर्स के अंदर का फंडामेंटली गलत हो गए आप, और ये चीज कवर अप होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी। और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी बार बार आता है। वो पूछते हैं आपसे कि हमने पर्टिकुलर एक्सपेंस करा और इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, ये पर्टिकुलर एक्सपेंस करा इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो आपको अपने नॉलेज बेस्ड और रूल बेस्ड जो बात करूंगा उसको देखते हुए बताना पड़ता है, हाँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब ये जो एरर है इसका कनेक्शन किससे है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और ये ट्रू एंड फॉल्स में भी कवर अप होगा। आई बात समझ? यहाँ पे फंडामेंटल गलती होगी। फंडामेंटल गलती का मतलब क्या है? कोई आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस का था आपने कहाँ दिखा दिया उसको? बैलेंस शीट में। या उल्टा मार दो, जो आइटम बैलेंस शीट का था कहाँ दिखा दिया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो फंडामेंटली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपके? गलत। एक्सपेंस को असेट, असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद आप क्लैरिकल एरर्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे बच्चे? क्लैरिकल एरर्स। अगर हम बात करें क्लैरिकल एरर्स की, तो क्लैरिकल एरर्स के अंदर बेटा सबसे पहले आपके पास आते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन दो टाइप की होती है। ओमिशन क्या होती है मेरे बच्चे? दो टाइप की, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन का मतलब क्या आप समझना, जब हमने कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा, दैट इज कॉल्ड फुल ओमिशन। या फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसकी पोस्टिंग नहीं करी लेजर के अंदर। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने 10 एंट्रीज को रिकॉर्ड करा, जो 10th नंबर की जर्नल एंट्री थी उसको लेजर्स में ले जाना भूल गए, तो इसका मतलब क्या? फुल ओमिशन ही है। आप लेजर में लेकर नहीं गए दोनों ट्रांजैक्शन को, दोनों साइड्स को, उसके मतलब क्या हो गया? रिकॉर्ड करने का फायदा ही नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने एग्जाम करा ऑनलाइन, उसको सबमिट करना भूल गए, फुल ओमिशन ही है ना। आप करा या ना करा क्या हो गया? एक बराबर हो गया ना। आप समझो ये चीज। आप पूरा पेपर करके आगे रोल नंबर लिखना भूल गए, क्या हो गया? एक ही बराबर है ना वो चीज। आप लिखो, आप करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपने पेपर करा और आंसर शीट को साथ में घर लेकर आ गए, फुल ओमिशन है एक तरीके से। मतलब अब आपको ट्रीटमेंट क्या मिलेगी वहां पर? तो वह करना ना करना एक बराबर। मतलब आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी, लेजर में पोस्ट ही नहीं करा, खराब है सब कुछ। तभी तो लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक। उसके बेस पे सब कुछ होता है ना आगे। जर्नल एक प्राइमरी बुक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, याद आ रहा है चीज? ठीक है। बट जर्नल से कुछ नहीं होता, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को प्राइमा फेसी रिकॉर्ड करने का क्या है? एक तरीका है। पर सब कुछ जो अकाउंट्स के अंदर तो लेजर्स होते हैं। लेजर एक एनालिटिकल फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं और उससे बहुत कुछ हमें मिलता है। आई बात समझ? कोई दिक्कत? ठीक है। ट्रांजैक्शन या तो रिकॉर्ड ही नहीं करा या रिकॉर्ड करने पोस्ट ही नहीं करा, वो फुल ओमिशन है। पार्शियल ओमिशन क्या होता है मेरे बच्चे? पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या हो गया? दैट इज आपका जो ट्रांजैक्शन है एक लेजर में रिकॉर्ड हुआ है और एक लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। और उसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, यहाँ ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। मैंने फिर बोल रहा हूँ, खुद सब कुछ पढ़ के ठीक से एकदम नोट्स बनाया आपके लिए। आपको टेंशन लेनी है, आपको सिर्फ पढ़ने की टेंशन लेनी है, वो मैं नहीं कर सकता आपके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस इतना काम कर लेना, बाकी हो जाएगा वहां पे, आपको कुछ अब सर्च नहीं करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब आपने करा पर गलत कर दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या तो जर्नल में या तो लेजर में। अगर जर्नल में ही रॉन्ग अमाउंट लिख दिया तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। सोच के देखो, यस और नो। आप जर्नल एंट्री इमेजिन करो माइंड में, आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने पूरा अमाउंट गलत लिख दिया, तो डेबिट में भी गलत हो गया, क्रेडिट में भी हो गया, तो एरर वो दोनों साइड चला गया ना। वो आपने लेजर में गलत करा, मतलब एक ही लेजर में, मतलब आपने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा, जर्नल में ठीक था, जर्नल से वो लेजर में लेके जा रहे थे, एक लेजर में ठीक लेके चले गए, एक लेजर में अमाउंट गलत लिख दिया, तो क्या हो गया? एक लेजर जब गलत होता है ना, तो वहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। अरे सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो क्या हो गया सर? अरे सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सस्पेंस अकाउंट। हमने लास्ट क्लास में देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस में, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता क्या ओपन होता है मेरे बच्चे? सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है मेरे बच्चे? अभी नोट्स मिल जाएंगे 2 मिनट में, टेंशन मत लो आप। उसके बाद रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट हमने रिकॉर्ड करा। रॉन्ग अकाउंट मतलब राम की जगह शाम में, शाम की जगह, ठीक है, ये रॉन्ग अकाउंट हो गया। ठीक है। तो रॉन्ग अकाउंट के अंदर राम की जगह शाम में कर दिया। सुनो क्या कर दिया मैंने? राम की जगह किस में कर दिया? शाम में। तो अब बेचारे ट्रायल बैलेंस को क्या पता राम और शाम का डिफरेंस? वो थोड़ी पकड़ रहा है राम और शाम में टैली नहीं होऊंगा मैं। वो तो सिर्फ अमाउंट को देखता है, मैथमेटिक्स देखता है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस क्या होगा? एग्री। रॉन्ग साइड रिकॉर्ड कर दिया, अरे ये गलती हो गई, रॉन्ग साइड। अभी देख रहे थे ना, अभी हम बार बार रॉन्ग साइड रिकॉर्ड हो गया। और जब रॉन्ग साइड रिकॉर्ड होता है ना, जाना था डेबिट में, चले गए क्रेडिट में, तो डबल का एरर हो जाता है, याद है चीज। और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करा। रॉन्ग कास्टिंग। लेजर के अंदर टोटलिंग करते हैं, लेजर की टोटलिंग को कास्टिंग कहते हैं, परचेज बुक की टोटलिंग को कास्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कास्टिंग। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग कर दी मेरे बच्चे मैंने, तो रॉन्ग कास्टिंग में क्या होता है? दैट इज टोटलिंग गलत कर दी। अब टोटलिंग गलत कर दी तो अब ऑब्वियस सी बात है ट्रायल बैलेंस टैली
नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी एक सिंगल लेजर में गलती है आपकी। रॉन्ग बैलेंसिंग, एक लेजर का गलत बैलेंस हो गया, बैलेंस कम लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, कम लिख दिया बैलेंसिंग। तो रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, ठीक है, रॉन्ग साइड, इन सब में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर पाता। हमने करा, ये नहीं बोल रहे हम नहीं करा, पर हमने गलत कर दिया। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, कास्टिंग का टोटलिंग, लेजर की टोटलिंग करते हो आप, ये लेजर है, इसकी जब टोटलिंग करते हैं हम, ये कास्टिंग होती है बेटा। अब ये टोटल ही गलत करा तो बैलेंस भी तो गलत ही आएगा ना बेटा। जब टोटल गलत हो गया तो बैलेंस कौन सा ठीक आएगा? बैलेंस भी अगर गलत हो गया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। आई बात समझ? और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो क्या ओपन करना पड़ता है? सस्पेंस। आज जो कंपनसेटिंग एरर, वैसे ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझना है। कंपनसेटिंग एरर, ये दो एरर्स हैं, पर दोनों एरर्स कुछ ऐसे हुए कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया और ट्रायल बैलेंस टैली कर गया, और आपको लगा सब कुछ ठीक है। जब ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है तो आप क्या अज्यूम करते हो? सब कुछ ठीक है। बट कंपनसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस टैली तो हो जाता है, पर दो एरर एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम अमाउंट के, ऐसे बोल सकते हैं रिवर्स साइड, सेम अमाउंट के रिवर्स साइड, और दोनों को जब रेक्टिफाई करेंगे ना, अलग अलग रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, वो एरर हो चुका है और एरर हमें दिखाई नहीं, बिकॉज ट्रायल बैलेंस टैली कर गया था। तो ट्रायल बैलेंस जब टैली करता है हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर उसके बावजूद भी हो सकता है गलतियां हो। दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे उसको हम? खत्म। ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना पहले आप, थोड़ा सा कि किस एरर में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं आपके। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, किसकी बात करें मेरे बच्चे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर इन्होंने क्या बोला आपको? 3 स्टेज होती हैं। क्या होती है मेरे बच्चे? 3। अभी हमने समझा टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स का मीनिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ एरर्स। अब बात कर रहे हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पर उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। दैट इज, हमारे यहाँ पे क्या होता है? जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। जर्नली जो एरर होते हैं 2 स्टेज में होते हैं। आई बात समझ? और एरर अगर 1 साइडेड होता है और यह होता है 2 साइडेड। अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना कि 1 साइडेड और 2 साइड क्या है, और साइड का मतलब डेबिट साइड, और साइड का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड। 1 साइडेड एरर मतलब डेबिट का एरर या फिर खाली क्रेडिट का एरर। अगर 1 साइडेड एरर होता है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। क्या नहीं करता? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। तो ट्रायल बैलेंस इसमें टैली नहीं करता बेटा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, और जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट आता है। मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे, मैंने ये नहीं बोला यहाँ पर कि दैट इज कि आपका एक लेजर का एरर है, मैंने बोला 1 साइडेड एरर। जनरली 1 साइड एरर में आपको जो दिखेंगे वो एक ही लेजर दिखेगा, पर कभी कभी 2 लेजर दिखते हैं, मतलब दोनों एरर डेबिट के थे, तो क्रेडिट का कुछ एरर नहीं था। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ट्रायल बैलेंस वहां पे क्या नहीं करेगा? टैली नहीं करेगा। 2 साइडेड एरर तो मतलब एक एरर जो है, एक अकाउंट डेबिट का है और एक अकाउंट क्या है मेरे बच्चा? क्रेडिट का। तो इसमें क्या होता है? ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। क्या होता है यहाँ पर? ट्रायल बैलेंस क्या करता है? टैली करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। तो जर्नली गलतियां जो होती हैं जर्नल और लेजर के टाइम पर होती हैं, राइट और रॉन्ग? जर्नल में रिकॉर्ड करने में गलती कर दी या रिकॉर्ड करा ही नहीं, या क्लासिफिकेशन गलत कर दी तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। बात समझ आ रही है? लेजर में जब जा रहे थे क्लैरिकल एरर हो जाएंगे लेजर के अंदर, हमसे क्या होंगे? हमसे लेजर के अंदर पोस्टिंग गलत कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट में कर दी, राम की जगह शाम में कर दी, टोटलिंग गलत कर दी, बैलेंसिंग गलत कर दी, कुछ भी हो सकता है। दीज ऑल आर फेमसली नोन एज क्या? एरर ऑफ क्लैरिकल एरर्स। क्या बोलते हैं हम? क्लैरिकल एरर में 3 एरर, ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग। क्या बोला मैंने? ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग। क्या बोला? ओमिशन, कमीशन एंड ओमिशन 2 टाइप की होती है, फुल या पार्शियल। याद हो गया? फुल या पार्शियल। बात समझ आती है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। अब एरर्स को हमने पकड़ा कब? अब 3 स्टेज है हमारे पास एरर्स को पकड़ेगी। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट ईयर। आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर्स को पकड़ लिया, अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, एरर्स को पकड़ लिया। अब जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना, सस्पेंस तो आया नहीं होगा। क्या नहीं आया होगा? सस्पेंस तो आया ही नहीं होगा ना। समझो ये चीज। अब ट्रायल बैलेंस नहीं बना, ठीक है, उससे पहले एरर हाथ में आ गया। अगर वो एरर 2 साइडेड एरर है तो नॉर्मल रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे, जो हम क्लास 11th में करते हैं, कुछ नया नहीं है।
सिर्फ क्लास 11th है। पर एरर जो है वन साइडेड एरर है। क्या मेरे बच्चे, जो क्लास 11th में भी होता है बट क्लास 11th में हमारा फोकस नहीं होता उसके ऊपर, तो उसका रूल क्या होता है कि अगर एक लेजर में गलती हुई है तो उस पर्टिकुलर लेजर के अंदर जाओगे, उस गलती को आप ठीक कर दोगे, बिकॉज दूसरा लेजर ठीक है एकदम। तो यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री हम पास नहीं कर पाते, उस लेजर को ठीक करते हैं। कैसे करते हैं मैं सिखा दूंगा अभी 2 मिनट में। एरर वही का वही होगा, एरर में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एरर को आपने डिटेक्ट कब करा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या फिर थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या, जो आप क्लास 11 में पढ़ के आते हो, दैट इज कि आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, दिस आर फेमसली नोन एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, एडजस्टमेंट। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे गलत रिकॉर्ड हो गए, तो उसको नाम दे दिया हमने एडजस्टमेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो उन चीज़ों को हम साथ साथ ठीक करते रहते थे। कहाँ पे, जब फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे थे। राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एरर्स हैं। अब इसके अंदर चाहे वन साइडेड हो या टू साइडेड हो, दोनों की एंट्री पास होती है। पर अगर वन साइडेड एरर होगा तो इसका मतलब उसने गलती क्या क्रिएट करा होगा, उसने क्रिएट कर दिया होगा सस्पेंस अकाउंट। क्या क्रिएट कर दिया होगा उसने, सस्पेंस अकाउंट। तो उसको रेक्टिफाई करते वक्त सस्पेंस की हेल्प लेते हैं। क्या लेते हैं हम, सस्पेंस। क्योंकि सस्पेंस अब खत्म हो रहा है, सस्पेंस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब समझो ये चीज, सस्पेंस क्रिएट नहीं हो रहा, सस्पेंस तो खत्म हो रहा है। सस्पेंस इज व्हाट, मुझे पता नहीं कहाँ गलती हुई है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंस। बट जब मैंने एरर ढूंढ लिया, सस्पेंस मिल गया ना, और सस्पेंस को खत्म कर दूंगा मैं। वो एरर कौन सा होता है, वन साइडेड एरर। जो भी वन साइडेड एरर होते हैं वो स्टेज 2 में रेक्टिफाई होते हैं थ्रू सस्पेंस अकाउंट। क्या होते हैं, थ्रू सस्पेंस। आई बात समझ। और टू साइड एरर तो सिंपल चलते हैं, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्टेज 1 हो या स्टेज 2, वो रेक्टिफाइड करने। क्या करने हैं, वो रेक्टिफाइड करने। अभी हम जब एंट्रीज करेंगे दोनों से करेंगे, 50-60 एंट्री करेंगे, पूरी क्रक्स है चैप्टर का। मतलब वो क्रक्स है, मतलब वो क्रक्स है। बस आज वो 50-60 एंट्री सुन लो, ठीक है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। तो शादी थोड़ी करनी है, अभी हाथ देख रहा है। अभी आ यहाँ पर बेटा, क्वेश्चन देख अभी तू, तब शादी होगी अच्छे से। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन हो रही है। आपने क्लास 12th के अंदर पास एडजस्टमेंट्स करी थी, वो सारी की सारी पास एडजस्टमेंट्स क्या थी, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन। एरर सेम ईयर में नहीं मिल पा रहे, पर सेम ईयर में रुकेंगे थोड़ी कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक एरर नहीं मिलेगा। भाई हमें तो आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ के अंदर। उस केस में हम जो भी एरर्स होते हैं, अगर नहीं मिल रहे, छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट ईयर में फिर क्या करते हैं, अगर मिल जाते हैं तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम रेक्टिफाई, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन कहते हैं इसको। सब कुछ सेम चलता है, बस एक बात का ध्यान रखना होता है, स्टेज 2 और स्टेज 3 एकदम सेम है, कुछ नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। पढ़ा था लास्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर में सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कौन होता है, असेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब रियल और पर्सनल अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट आइटम, जो कि नेक्स्ट ईयर क्या बनती है, ओपनिंग एंट्री। सही है। अकाउंटिंग प्रोसेस जितना स्ट्रांग होगा ना, ये चैप्टर उतना ईजी होगा। अगर तुम्हें चैप्टर समझ नहीं आ रहा ना, समझ जाना तो अकाउंटिंग प्रोसेस समझ नहीं आया अभी तक, ये ध्यान रखना। तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मतलब तो इस चैप्टर को ब्लेम मत करना। ब्लेम करना कि तुमने ढंग से पढ़ने की हिम्मत नहीं करी। ये चैप्टर ईजी है अगर तुम्हें अकाउंटिंग अच्छे से आती है, बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब स्टेज 3 क्या हो गया, स्टेज 3 के अंदर कह रहे हैं भाई, एक नॉमिनल अकाउंट जब आएंगे ना, तो नॉमिनल अकाउंट को आप एक सेपरेट अकाउंट में डालोगे। सेपरेट अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि उन एरर्स की वजह से या तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा या प्रॉफिट कम हो गया हो। अब प्रॉफिट को रेक्टिफाई करो, क्या करो, डायरेक्टली प्रॉफिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, अब तो सेम ईयर में क्लोज हो जाते हैं। मान लो लास्ट ईयर मैंने परचेज रिकॉर्ड नहीं करी गलती से, और इस साल पता चलता है मुझे लास्ट ईयर की एक परचेज रह गई थी, याद है चीज, तो पूरी की पूरी ओमिट हो गई थी। तो इसमें दो चीजें हो गई, परचेज अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। परचेज और क्रेडिटर, कह रहे क्रेडिटर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, तो लास्ट ईयर से करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जाके उसके अकाउंट को प्लस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद करो। बट जो परचेज अकाउंट है, लास्ट ईयर की परचेज करंट ईयर की परचेज में ऐड नहीं कर सकते, वरना वो भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि करंट ईयर में परचेज तो है ही नहीं ना करंट ईयर की, वो तो लास्ट ईयर की परचेज थी। तो करंट ईयर की परचेज में मैं ऐड कर दूंगा तो करंट ईयर की परचेज भी गलत शो करेगी, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। तो वो खर्चा है लास्ट ईयर का, जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट रिकॉर्ड डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको फेमसली बोलते हैं पीपीआई, प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, प्रायर पीरियड आइटम्स। और उसको अलग से एडजस्ट करते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग का प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकता। रिकॉर्ड करेंगे पर अलग से सेपरेटली करेंगे, ये पढ़ोगे आगे जाके इंटर लेवल पे। और कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उस पीपीआई को, ठीक है, हम एडजस्ट करते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट। तभी क्लास 12th के अंदर जब पास एडजस्टमेंट्स आए थे,
तो उस पास एडजस्टमेंट के अंदर जो भी आईओसी आईओडी यही तो एरर थे, याद करो, प्रॉफिट शेयरिंग आईओसी आईओडी सैलरी, ये सारे कौन है, नॉमिनल अकाउंट। और डायरेक्टली कहाँ एडजस्ट हुए थे, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे एडजस्ट हुए थे, कैपिटल। ये प्रॉफिट का इंपैक्ट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, कैपिटल के ऊपर। प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, इंपैक्ट किस पे डालेगा, कैपिटल पे। याद आई, प्रोसेस पूरा क्लियर हुआ। ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ आ गए। रिपीट मारता हूँ 2 मिनट के अंदर, इसके अलावा कुछ और नहीं है, कुछ पढ़ना भी नहीं है। सबसे पहले एरर्स क्या होते हैं और आपके फ्रॉड क्या होते हैं। व्हाट आर एरर्स, एरर्स क्या होते हैं मेरे बच्चे। एरर्स मतलब गलती से हो गए, अनप्लैंड वे में थे, जल्दी मिल जाएंगे, और उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है। और फ्रॉड क्या है, जानबूझ के किया था हमने, क्या किया था हमने, जानबूझ के किया था, हमारी इंटेंशन गलत थी वहां पर, वो जल्दी से डिटेक्ट नहीं होंगे बिकॉज प्लानिंग करी थी हमने, छुपा दिया था उसको, ठीक है। इसलिए जल्दी से मिलने वाला नहीं है, किसको, ऑडिटर को। किसको, ऑडिटर को। हम सब कौन होंगे, ऑडिटर्स होंगे। और उसके बाद इससे हो सकता है बहुत अच्छा फाइनेंशियल लॉस हो हमें, ठीक है, और लोगों को गलत कुछ इन्फॉर्मेशन जा सकती है। और उसके बाद इसके अगेंस्ट क्या होता है, लीगल एक्शन। क्या होता है मेरे बच्चे, लीगल एक्शन। कितने टाइप के एरर्स होते हैं, इन्होंने बोला एरर्स 2 टाइप के होते हैं। एरर्स क्या होते हैं, 2, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपने फंडामेंटल गलत कर दिया, रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम को पढ़ के जाना है। सबसे ज्यादा गलती अकाउंटेंट से वही होती है, वो अकाउंटेंट होता है ना, उसको नॉलेज नहीं होती, पर तुम तो चार्टेड अकाउंटेंट होते हो, तुम्हें पूरी नॉलेज होती है। आई बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पर टैली करता है। अब बात करते हैं क्लैरिकल एरर की। क्लैरिकल मतलब अपने करा पर गलत करा। तो इन्होंने 3 टाइप के एरर बोले, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। क्या बोला, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। ओमिशन में क्या होता है कि हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, फुल भूल गए या हाफ, पार्शियल या फुल। फुल हो गया तो उसमें ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, पर पार्शियल के अंदर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। कमीशन में करा पर हमने गलत कर दिया, करा पर हमने कर दिया, गलत कर दिया। अगर हमने गलत कर दिया तो उसको ठीक करने का तरीका क्या इन्होंने बोला, उसमें बोला दैट इज कि हमारे पास क्या क्या गलती हुई ये चेक करो। दैट इज रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, ठीक है, रॉन्ग साइड में लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। और ये वाले जो थे, ये वाले रॉन्ग साइड, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कास्टिंग, ये सब चीजें, ये सारी लेजर के अंदर होती हैं गलती। क्या होती है, रॉन्ग अमाउंट हमने कहाँ लिख दिया, या तो लेजर में या तो जर्नल में, और जर्नल में गलती हो गई तो फिर तो पूरी गलती हो गई ना। कंपनसेटिंग एरर क्या है, 2 अलग अलग एरर होंगे पर दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट कर दिया, नलिफाई। अब एरर्स को जब रेक्टिफाई करते हैं हमें ध्यान देना पड़ता है स्टेज कौन सी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में बताएगा वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अगर कुछ नहीं बोलेगा स्टेज 2, स्टेज 3 के लिए बोलेगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ऐसे वर्ड यूज करेगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, या नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में हम ठीक कर रहे हैं, समझ जाना। थर्ड स्टेज एरर है, ये आता है 10 मार्क्स का। क्या आता है मेरे बच्चे। अब इन्होंने क्या बोला मेरा बच्चा, इन्होंने 1 साइडेड एरर है या 2 साइडेड एरर है। तो सर ये बोल रहे हैं आपसे अगर 1 साइडेड एरर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टेज 1 में इसको हम क्या करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री पास नहीं करते, उस लेजर में जाके ठीक करते हैं। पर 2 साइडेड एरर है तो क्या करते हैं हम, रेक्टिफाइड एंट्री। स्टेज 2 में तो रेक्टिफाइड एंट्री होती है, स्टेज 3 में भी रेक्टिफाइड एंट्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टेज 2 में अगर 1 साइडेड एरर मिला आपको, स्टेज 2 क्या था, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, क्या है आफ्टर, उसको रेक्टिफाई करोगे थ्रू सस्पेंस अकाउंट। क्या करोगे, थ्रू सस्पेंस अकाउंट। और स्टेज 3 है तो वहां पे भी रेक्टिफाई करोगे, ठीक है, विद सस्पेंस अकाउंट ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्टेज 3 और स्टेज 2 में एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, जो भी नॉमिनल अकाउंट होंगे, जो भी क्या होंगे मेरे बच्चे, उसकी जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल वेल, कोई दिक्कत। अब अगर आपको शॉर्ट में इस चैप्टर करना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 24 एडजस्टमेंट है, पर ये कब करोगे, जब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता होगा लास्ट के लिए, ठीक है। बट अगर शुरू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओहो, एक मिनट, चलो मेरे भाई आज हम प्रैक्टिस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर 1। इधर देखो सब बच्चे, 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब यहां पर देखो फर्नीचर
और कहाँ डाल दिया हमने उसको, परचेज में। फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर क्या है, एक कैपिटल आइटम, क्या है मेरे बच्चे, कैपिटल। पर इसको हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज रेवेन्यू आइटम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया, ऐसे बोलेंगे। उसको हमने रेवेन्यू आइटम मान लिया, खर्चा मान लिया, जो था एसेट। क्या था मेरा बच्चा, एसेट। तो इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सारे बच्चे, यहाँ पे जब एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास होगी, फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा। फर्नीचर आया है हमारे पास, गलती से परचेज को डेबिट कर दिया होगा तो परचेज तो चाहिए ही नहीं था, क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को। इसको कहते हैं टू साइडेड एरर। जब हमने एरर को रेक्टिफाई करा तो एक अकाउंट जिसको डेबिट होना था वो डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट करो, दूसरा अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसको डेबिट नहीं करना, उसको क्रेडिट करो। तो डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया, टू साइडेड एरर हो गए। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली हो गया होगा, ऐसे बोल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम रेक्टिफाई करा तो कोई इशू नहीं। अब सुनो मेरी बात, अगर स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, दोनों में एंट्री सेम जाएगी। यहाँ पे हम तीनों स्टेज पढ़ेंगे साथ साथ, स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, एंट्री क्या जाएगी, सेम जाएगी। बट अगर हम बात करें स्टेज 3 की, इसकी बात करें स्टेज 3 की, तो स्टेज 3 के अंदर अगर एंट्री पास करनी हो हमने, तो हम एंट्री पास ऐसे करते, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। राइट और रॉन्ग, ये लो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से करेंगे एंट्री। स्टेज 1 स्टेज 2 यहाँ पे सिंपल है, स्टेज 3 में ये एंट्री पास होगी। तो हम इस तरीके से सीख रहे हैं। हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल देखा क्या होता है। स्टेज 1 क्या होता है मेरे बच्चे, बिफोर ट्रायल बैलेंस। स्टेज 2 क्या होता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। और स्टेज 3 क्या है, आफ्टर फाइनल। नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर अकाउंट तो एग्जिस्ट कर सकता है, बट परचेज प्रीवियस ईयर की नेक्स्ट ईयर में नहीं आ सकती। नेक्स्ट आ जाओ मेरे साथ, एन अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंड ऑन एनुअल वाइट वॉश। एनुअल वाइट वॉश कराई, एनुअल वाइट वॉश वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ये हेल्प करेगा उस चैप्टर में भी। एनुअल वाइट वॉश कराई तो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, नॉर्मल क्या है, रिपेयर। पर हमने कहाँ डाल दिया इसको, बिल्डिंग अकाउंट में। तो गलती है जी, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट क्यों करा। एक बात समझदार बच्चे को क्या ध्यान रखनी है कि सेकंड पार्ट गलत होता है और फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ठीक होता है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर कॉमन सेंस बड़ी स्ट्रांग है, कह रहा है रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, तो मतलब बिल्डिंग को डेबिट नहीं होना था। अब ठीक करने के बिल्डिंग को तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, उसके बदले डेबिट किसको होना होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वाइट वॉश मत लिखना, क्या लिखोगे आप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू बिल्डिंग। ये भी टू साइडेड एरर है, अच्छी बात है बेटा। स्टेज 1 हो गया या स्टेज 2 हो गई, दोनों में सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टेज 3 के अंदर हम जाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना, जो एंट्री आपने रेक्टिफाई करी मन में, क्या उसके अंदर कोई नॉमिनल अकाउंट है, यस नॉमिनल अकाउंट है। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। आप एक बात और समझना, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट कर रहा हूं तो टेक्निकली एक तरीके से प्रॉफिट कम कर रहा हूं। प्रॉफिट क्यों कम कर रहा हूं, कि पहले प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, एक खर्चा जो लास्ट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए एक्स एक्सपेंस, हमने उसको एसेट रिकॉर्ड कर लिया, तो एक्सपेंस को एक्सपेंस हमने नहीं माना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल था। अ बिल्डर बिल फॉर ₹5,000 फॉर इरेक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल शेड। स्मॉल साइकिल शेड हमने बनाया, ये बिल्डिंग का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है मेरे बच्चे, बिल्डिंग का। हमने गलती से कहाँ डाल दिया इसको, रिपेयर में। फिर दोबारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी होना चाहिए, अच्छी बात है, जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। आपने देख लिया ये चीज। अब बिल्डिंग टू रिपेयर, क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है, यस। स्टेज 1 और स्टेज 2 में सेम एंट्री होगी। और जब हम स्टेज 3 में जाएंगे मेरे बच्चे, तो एंट्री क्या होगी आपकी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। राइट और रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, ₹4,000 ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। कह रहे हैं हमने एक ओल्ड मशीनरी सेल करी, क्या करा मेरे बच्चा, हमने एक ओल्ड मशीनरी सेल करी, गलती से कहाँ डाल दिया, सेल्स अकाउंट में। ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब खाली एक्सपेंडिचर नहीं होता, रिवर्स भी होता है, इनकम।
मतलब असेट को बेचा और मान लिया नॉर्मल इनकम, मतलब ये था मेरी क्या, मैं बोल सकता हूँ कैपिटल रिसिप्ट, और मैंने क्या मान लिया इसको, रेवेन्यू रिसिप्ट। आई बात समझ? कैपिटल रिसिप्ट को क्या मानना, बच्चे कभी नैरो हो जाए थोड़े से, वो सोचते हैं सिर्फ एक्सपेंडिचर की बातें होती हैं इसमें, नहीं, ये मैंने जानबूझ के डाला ये वाला पॉइंट, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने कैपिटल रिसिप्ट को क्या मान लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी थी, डाल दिया सेल्स अकाउंट में, ठीक है, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो वापस डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स टू मशीन, राइट। और यहाँ पे क्या है आपका, स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेज 3 के अंदर हम चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू मशीन अकाउंट। पहले मुझे बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है? पक्का? हाँ जी, क्लियर एकदम। सेल ऑफ ओल्ड मशीन फर्नीचर वॉज रिकॉर्ड एज 800, 8000 का फर्नीचर है, कितना रिकॉर्ड हो गया, 800। 8000 का फर्नीचर है, कितना रिकॉर्ड हो गया, 800 का। सुनना मेरी बात, वॉज रिकॉर्डेड एज 800, इसका मतलब गलती हो गई पूरी की पूरी। अब रिकॉर्डेड का मतलब जर्नल होता है, याद है, पर ऐसे नहीं रेक्टिफिकेशन। अगर लिखा होता कि रिकॉर्डेड इन लेजर तो जर्नल नहीं है, पोस्टिंग है। आई बात समझ? तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। सेंटेंस का मीनिंग हमेशा एज इट इज नहीं लेते, कभी कभी थोड़ा चेंज करके भी लेना पड़ता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। मतलब एक वर्ड को मैंने बोल दिया रिकॉर्ड मतलब जर्नल, पर लिखा रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट, रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट तो मतलब लेजर पोस्टिंग है, वो लेजर पोस्टिंग है वो। आई बात समझ? आई ना? हाँ, हमने ओल्ड फर्नीचर सेल करा पर उसको रिकॉर्ड कर दिया 800 रुपये का, तो यहाँ पर हम फिर दोबारा बात करेंगे, फिर वो प्रॉब्लम हो गई हमें। यहाँ पे ये नहीं हुआ कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर ऑफ कमीशन है। क्या मेरे बच्चे, एरर ऑफ कमीशन, जहाँ पे रॉन्ग अमाउंट आ गया, क्या आ गया मेरे बच्चे, रॉन्ग अमाउंट, राइट। 8000 को हमने रिकॉर्ड कर दिया 800 में, और ये गलती कहाँ पर हुई होगी, गलती आपकी हुई होगी बेटा जर्नल में ही। कहाँ गलती हुई है मेरे बच्चे, ये जर्नल में ही गलती हुई। और बताओ, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ये गलती कहाँ हुई है, जर्नल में, तो मतलब दोनों अकाउंट गलत है। अब सेल करा फर्नीचर, ठीक है, ये नहीं बोल रहा सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करा, यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड करा होगा, तो नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और अमाउंट कितना आएगा मेरे बच्चे, 7200, 7200। और अच्छी बात बताऊं, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 तीनों में एंट्री सेम ही होगी, बिकॉज इसमें से कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, यानी कोई भी इसमें से, दोनों रियल अकाउंट थे। दोनों क्या थे मेरे बच्चे, रियल अकाउंट थे। क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैं आपको आज भी अश्योर कर रहा हूँ, पूरा फोकस्ड होके मेरे साथ क्लास में रहो, आपको घर पे चैप्टर रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, सारी रिवीजन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। 60-70 क्वेश्चन है यार, अभी हम करेंगे ट्रांजेक्शन, और तीनों स्टेज से करते जाएंगे साथ साथ। तो घर पे जाके अकाउंट्स पे आपको प्रेशर कम हो जाएगा। 1 घंटा भी पढ़ना जरूर है, 1 घंटा ही पढ़ो, ट्रू एंड फॉल्स भी पढ़ो जाके जानबूझ के, उससे और क्लैरिटी आती है थ्योरी की, ठीक है, पढ़ना जरूर है। डेली का एक टाइम रखो, 10 मिनट में ट्रू एंड फॉल्स पढ़ने अकाउंट्स के अंदर, 50 मिनट अलग से अकाउंट्स पढ़नी है। मेरा अकाउंट्स का प्रेशर मुझ पर छोड़ दो, मैं करा दूंगा सारा ठीक, बट मेक श्योर आप बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पकड़ के चलो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें हर सब्जेक्ट में इतना पकड़ बनानी, कम से कम 50 मार्क्स तो आने ही चाहिए, कम से कम, मतलब उसका लेवल हमारा होना चाहिए मिनिमम, अदरवाइज बेकार है, हम रेस से बाहर है। और कोई भी एक सब्जेक्ट बहुत सॉलिड हो गया हमारा 80 वाला, तो हम एक सेफर जोन में रहेंगे लाइफ में हमेशा। किसी सब्जेक्ट में 40 भी रुकते हैं तो 80 वाला बचा लेगा मेरा। एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग रखो, कम से कम 75-80 मार्क्स आने चाहिए हमेशा, और हर लेवल पे कॉन्सेप्ट चलना चाहिए लाइफ में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हमने क्या बोला, फ्रेट पेड ऑन मशीनरी 5600 वॉज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट एज 6500। अब वो बता नहीं रहा, फ्रेट पेड ऑन मशीनरी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था, और मशीन की जगह हमने कहाँ डाल दिया इसको, फ्रेट में। तो पहले ठीक करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट करोगे कितने से, 5600 से, टू फ्रेट अकाउंट करोगे कितने से, 6500 से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई मेरे बच्चे, यहाँ पर टैली नहीं कर रहा है, तो टैली कराने के लिए बीच में क्या रखेंगे, सस्पेंस, कितना रखेंगे, 900। पहले मुझे बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है इस ट्रांजेक्शन में, इसको टिक करो एग्जाम के लिए। अरे मैं आपको भी एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा यार, हम जो ये 60 करेंगे उसके बाद एग्जाम का लेवल देखना, आपको नॉर्मल लगे बताना मुझे, आप आज क्लास के बाद देखेंगे हम सारे।
और मैं सिंपल बोलूंगा, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, पास्ट ईयर सारा देख के चले जाओ और सारी बुक घर जाके छान लो। आज स्टडी मैट वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी छानो अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और जो ट्रांजेक्शन तुम्हें ना है उसको बाहर निकाल लो। क्या निकालो उसको बाहर? BRS और रेक्टिफिकेशन को प्रैक्टिस करने का तरीका है, जो ट्रांजेक्शन ना आए बाहर निकल। बस बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें खुद करना आना चाहिए और उनको बार बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर चले जाना। और मैं तो बोलूँगा एग्जाम में जब घुस रहे होगे ना, घुसने से पहले आपको ध्यान रखना ही दोनों चैप्टर करने हैं वहाँ जाके इमीडिएटली। ईजी है ना, थोड़ी जल्दी हो जाएंगे सॉल्व वहाँ पे। जिन बच्चों ने पहले करा है उनको पता है ये वाली बात, तो पहले इनको अच्छे से पढ़ लेना सारे इनके ट्रांजेक्शंस। और वहाँ जाके अगर मान लो देखे दिखाए अटक गए, बढ़िया है, 10 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन आ रहा है और पूरा देखा दिखाया तुम पढ़ के आए हो अभी बाहर 2 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, सोचो कितना अच्छा इंपैक्ट डालेगा। 10 मार्क्स तो 5 मिनट में आ गए, राइट जी। तो इन दोनों, ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज को मिला, तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओ, मैं गारंटीड बता रहा हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा उसके बाद। चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ। फिर बोल बेटा। हम्म। हाँ हाँ, अभी आएंगे सब आगे पॉइंट सारे। पोस्टेड वर्ड आता, पोस्टेड वर्ड आता, पोस्टेड एज, ऐसे करके आता। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर 8 आ जाओ, 7 आ जाओ बेटा। ट्रेड पेड ऑन मशीनरी 6500। अच्छा ये हमने कर लिया क्या ऊपर, उल्टा हो गया ये। पोस्टेड टू दी फ्रेट अकाउंट एज 5600। अरे भाई क्यों पोस्ट हो गया फ्रेट में, तुझे मशीन अकाउंट में पोस्ट होना था ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब मशीन अकाउंट डेबिट टू फ्रेट, मशीन में कितना आएगा मेरे बच्चे 6500, और फ्रेट में कितना आया 5600, और बाकी कहाँ गया सस्पेंस। और सुनो मेरी बात, अगर स्टेज 3 में होते, अभी ना इसका स्टेज 1 छोड़ दो, इस वाले का ऐसे कॉम्प्लिकेट ट्रांजेक्शन में स्टेज 1 छोड़ दो, क्योंकि वो आते ही नहीं है कि दो चीज गलत हो गई, दिक्कत करेगा, ठीक है। स्टेज 2 और स्टेज 3 रखो इनका, ठीक है। स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर इन्होंने क्या बोला, स्टेज अगर ये 3 होती तो बस इसकी जगह क्या आता, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एडजस्टमेंट, सॉरी, और यहाँ पे भी क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बाकी सब सेम होता भाई। क्या मैं ऐसे लिख दूं चलेगा क्या, चलेगा ना ऐसे, तो बस एंट्री में इतना चेंज आता भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेज 3 आती है एग्जाम में बहुत ज्यादा, 10 मार्क्स में आएगी, स्टेज 3 आएगी। सस्पेंस अकाउंट का नेचर अगर मुझे पता तो सस्पेंस क्यों होता, अगर मुझे पता होता सस्पेंस के बारे में, सस्पेंस क्यों होता फिर, वो उसका नाम ही सस्पेंस है ना बेटा, तो उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। और सस्पेंस अकाउंट मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में जाता है, कहाँ जाता है, बैलेंस शीट, याद है डिस्कस हुआ था हमारा। और किस साइड जाता है, ये वाली साइड नहीं, कौन था वो, ये वाली साइड वाला, यही थी, हाँ ये वाली साइड नहीं भाई, डिपेंड करता है, अगर डेबिट में तो असेट साइड, क्रेडिट में तो लाइबिलिटी साइड। पर वो है क्या, वो इनकम है, लाइबिलिटी हमें भी नहीं पता, वो असेट है, एक्सपेंस मुझे भी नहीं पता, पर सेफर साइड में उसको राइट ऑफ नहीं करते, क्या नहीं करते उसको, राइट ऑफ नहीं करते। और राइट ऑफ अगर हो गया तो भी एक एरर है, वो भी क्या एक एरर है, उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ता है, करेंगे लास्ट में आज, आई बात समझ, ठीक है। चलिए जी अब आ जाओ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम 1000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब रुको रुको, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, फर्नीचर परचेज करा 1000 रुपए का, रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, तो मतलब जर्नल की बात है ये, क्या है मेरे बच्चे, जर्नल। जर्नल का मतलब हमने रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, राम भी गलत हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे, राम भी गलत। अब एंट्री कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ध्यान रखना, फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, रुकना मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से, टू क्या आएगा, परचेज, और परचेज में कितना आएगा 100। अब जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस जो जाएगा वो राम में जाएगा, क्योंकि परचेज बुक में गलती हुई थी, और परचेज बुक ओरिजिनल बुक होती है, क्या होती है, ओरिजिनल, जर्नल का पार्ट है। तो परचेज बुक ही गलत हो गई मेरे बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू सॉरी राम, क्या करेंगे, राम। सर क्योंकि जब मैंने परचेज करा, आज सारे बच्चे मिच्योर है, सुनो, जब मैंने परचेज करा राम से, राम को कितना पैसा देना है 1000 रुपए, और रिकॉर्ड कितना करा होगा राम के अंदर 100 रुपए, तो राम को और कितना देना है, 3 लेजर गलत हो गए, क्या हो गए 3 लेजर। और 3 लेजर गलत होने के बावजूद भी 2 साइडेड एरर है, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, पर साइड ने अपने आप को कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत, डन यहां तक ठीक है। अब सुनो, इसी में चेंज करते हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर स्टेज 3 होती, आर्यन स्टेज 3 होती बेटा, तो एंट्री में चेंज कहाँ था, सिर्फ
देखो भगवान की दया, देखो देखो बेटा, इधर देख सारे बच्चे, सब बच्चे मेरे बच्चे, इधर देखोगे, देखो भगवान ने कितना अच्छा करा, ये रियल साथ में आ गया, ये क्या आ गया आपका नॉमिनल, और ये क्या आ गया पर्सनल। तीनों तीनों सुपरस्टार एक ही एंट्री के अंदर दिख गए, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। पर चेंज कौन होता है, इसको इसके बदले क्या लिखेंगे, स्टेज 3 में होंगे बस। स्टेज 1 में ना बहुत सिंपल वाली एंट्रीज आती हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, अभी आपके लेवल में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो, हो तो सकते हैं पर कॉम्प्लिकेट करेगा वो, इसलिए हम स्टेज, वैसे तो हालांकि स्टेज 1 एंड 2 में एंट्री सेम होगी यहाँ पे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट नहीं है ना। सस्पेंस अकाउंट जहाँ पे होता है वहां सोचना पड़ता है कि स्टेज 1 में क्या होगा। अगर ये सस्पेंस अकाउंट नहीं है, स्टेज 1 स्टेज 2 सेम है, स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या है मेरे बच्चे, सेम है। हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, समझ आ गई चीज, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साथ साथ आ गए, अब क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चे। अच्छा सॉरी, एक चीज और सिखानी थी यार, मैं भूल जाता हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, से फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा, यहाँ बुक की जगह वर्ड लिखा होता है अकाउंट, बुक की जगह वर्ड क्या लिखा था, अकाउंट, तो वहां पे क्या आता है, राम की जगह सस्पेंस। फिर मानते हैं राम में गलती नहीं हुई। गलती कहाँ पे हुई, गलती हुई सिर्फ एक तो फर्नीचर में और एक परचेज अकाउंट में, एक फर्नीचर में और परचेज अकाउंट, मानेंगे जर्नल में ठीक रिकॉर्ड हो गया, सिर्फ वहां पे लेजर में गलती हुई है। तो अकाउंट वर्ड होता तो वहां पे एंट्री क्या होती पता है, परचेज बुक की एंट्री होती फर्नीचर अकाउंट, लिख लो यहीं पे लिख लो, फर्नीचर टू परचेज टू सस्पेंस। बस ये सब चीजें ही आपको वहां पे हेल्प करेंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए भाई। सारी डिफरेंट टाइप की एंट्रीज मैंने बाहर निकाल दी आपके लिए, मतलब मैं आपको आज अश्योर कर रहा हूँ, घर जाके आप पूरी बुक छान लेना, आपको एक आध ट्रांजेक्शन मिलेगा जो आपको शायद प्रॉब्लम करे, अगर ये सारी समझ ली तो आज मेरे साथ आपने। आई बात समझ, कोई दिक्कत। आज का ये 1-1.5 घंटा आपका ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड, बहुत सिंपल है यार, रिकॉर्ड कर दो ना। डेप, पहली बात तो ये क्या है, ये फुल ओमिशन है, क्या मेरे बच्चे, ये फुल ओमिशन है। अब चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो सेम है, और स्टेज 3 में जब हम जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू मशीन, क्या होगी, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट टू, यस और नो। बेटा काजल मेरा वाटर बॉटल होगी बेटा वहां पे, नहीं सॉरी है छोड़ो। यहाँ तक क्लियर था बच्चों को, depreciation of machine 10,000 is not recorded in machine account, तो यहाँ पे हो गया डेप अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, नहीं सॉरी 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 सॉरी, अब आ जाओ सस्पेंस टू मशीनरी। पर ये एंट्री कब होती है, स्टेज 2 में, ध्यान रखना कब होती है, स्टेज 2 में, अब ध्यान रखना। और स्टेज 2 में होंगे और स्टेज 3 में होंगे तब भी एंट्री सेम है, एंट्री क्या है मेरे बच्चे, सेम है। पर अब मैं स्टेज 1 में होता, यहाँ पे क्या होता है स्टेज 1 में, बस ये समझ लो, बस छोटा सा एक नया पॉइंट है, बाकी सब सेम चलेगा पूरे चैप्टर के अंदर। स्टेज 1 में होता तो इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सस्पेंस टू मशीन, क्या बोलते हैं हम, सस्पेंस टू मशीन। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं करता, मैं ऐसे बोलता कि मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम लिखेंगे इन मशीन अकाउंट, क्या करते हैं हम, इन, ऐसे लिखते हैं आंसर में, मशीन अकाउंट मतलब मशीन अकाउंट में जाएंगे हम, और मशीन अकाउंट में हमने रिकॉर्ड नहीं करा डेप को, ठीक है, तो वहां जाके चाहे तो ऐसे लिख दो, बाय, ये क्रेडिट साइड है ना, क्या करेंगे हम क्रेडिट साइड में, बाय, क्या करेंगे इसको हम, एरर इन पोस्टिंग, बस रुपीस कितना है, 10,000, एरर इन पोस्टिंग, एरर इन पोस्टिंग, बस इतना सा लिखते हैं, या बाय डेप भी लिख दो, बाय इन मशीन अकाउंट बाय डेप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ही खत्म। बस कि मशीन अकाउंट के अंदर गलती हुई थी। अगर ये चीज कब करते हैं, जब हम स्टेज 1 में होते हैं। व्हाट इज स्टेज 1,
जहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं बना, लेजर अभी ओपन है, लेजर क्लोज नहीं हुए, उनकी बैलेंसिंग नहीं हुई। ये लेजर्स की बैलेंसिंग कब होती है? जब ट्रायल बैलेंस बनता है। जब क्या बनता है मेरे बच्चे? ट्रायल बैलेंस। आयशा क्लियर है मेरा बच्चा? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ। क्रेडिट सेल ऑफ 7,000, क्रेडिट सेल ऑफ 7,000 टू ए वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल ऑफ 7,000 टू ए वर नॉट रिकॉर्डेड। अब सुनना मेरी बात, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं करा ना हमने, एंट्री करेंगे ए टू सेल्स, और ये टू साइडेड एरर था। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में सेम रहेगा, और जाएंगे स्टेज 3 में। जब जाएंगे बेटा स्टेज 3 में, तो स्टेज 3 में ए टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यस और नो? अमाउंट से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, सेम जो काम करा हमने वो इंपॉर्टेंट काम था। स्टेज 1 में बोलेंगे आपको बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 में बोलेंगे बिफोर फाइनल अकाउंट्स, स्टेज 3 बोलेंगे नेक्स्ट ईयर। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर। आज घर पे जाके क्वेश्चन देखोगे ना तो उल्टा ऊपर देखना, चेक करना जहां पे प्रॉब्लम होगी, कहीं पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। स्टेज 2, स्टेज 2, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट स्टेज 2 मानते हैं। गुड सोल्ड टू मोहन 2,500 नॉट रिकॉर्डेड इन मोहन अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन मोहन अकाउंट। सुन मेरी बात मेरा बच्चा, ठीक है? तो सिंपल, गलती कहाँ पे? मोहन में। तो सिंपल अगर तुम ठीक करते गुड सोल्ड टू मोहन, तो मोहन को डेबिट करते हैं, एंट्री होती मोहन टू सस्पेंस, और स्टेज 3, 2 और 3 में ये एंट्री है। पर स्टेज 1 अगर होती, क्या होती मेरे बच्चे? स्टेज 1। तो स्टेज 1 के अंदर हम क्या करते? सुनो मेरी बात, वन साइडेड एरर है क्या मेरे बच्चे? ये जहाँ पे एक लेजर इफेक्ट हुआ है, ठीक है, इन मोहन अकाउंट। बिकॉज गलती कहाँ पे हुई है? मोहन में ना। तो मोहन अकाउंट में जाते, मोहन अकाउंट को डेबिट करना है ना, इसलिए 2 वर्ड लिखते, 2 सेल्स कर दो, या फिर एरर ऑफ ओमिशन। क्या लिख दो? एरर ऑफ ओमिशन। या फिर क्या लिख सकते हो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कुछ समझ ना आ रहा हो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई बात समझ? याद करो, कैश बुक में भी तो हमने ऐसे ही करा था। जब अमेंडेड कैश बुक बनाई थी, गलती हो गई कुछ कैश बुक के अंदर, तो अमेंडेड कैश बुक में तो ठीक करा जाकर हम, वो स्टेज 1 था। क्या था मेरे बच्चे? वो स्टेज 1। बस खत्म। और अमाउंट है 2500, 2500 लिख दो। तो ऐसे करके स्टेज 1 में एंट्री ऐसे होती है, एंट्री नहीं होती स्टेज 1 में। स्टेज 1 में इस तरीके सॉल्व होगा। एक बार क्वेश्चन आया था, 5 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं 10 मार्क्स के लिए, बोल रखा है उसको विदाउट सस्पेंस अकाउंट करो और विद सस्पेंस अकाउंट करो। अगर विद सस्पेंस अकाउंट करो इसका स्टेज 2, विदाउट सस्पेंस सॉल्व करना है मतलब क्या हो गया? स्टेज 1। बस ऐसे लिख देना, इन मोहन अकाउंट क्या करेंगे हम? मोहन में अकाउंट के 2 सेल्स लिख देंगे, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक क्वेश्चन दे रखा है आईसीआई के मॉड्यूल में, इसके ऊपर वो पढ़ लेना फर्स्ट जाके, एक पूरा एंट्री पढ़ना, फिर देखना उसको। मतलब आज घर पे जाकर अगर आप 50-60 एंट्री और भी सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 1.5 घंटा बस आप स्पेंड कर लो, चैप्टर आज ही आज खत्म। आज हमने यहाँ पे भी कर, तुम घर आज के आज करोगे ना, इफेक्ट बड़ा आएगा। फिर 2 महीने बाद, 1 महीने, 2 महीने बचे नहीं, नॉर्मल बता रहा हूँ, आप करते हो तो इफेक्ट खत्म हो जाता है, 0 इफेक्ट होता है वो, फिर नया नया सब कुछ लगता है। साथ के साथ आज कर लेना एकदम, आज चैप्टर रेक्टिफाई हो जाएगा पूरा का पूरा। घर जाके आपको थोड़ा 1-1.5 घंटा देखना है चैप्टर को आज। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम was posted to Sham account. Okay, credit sale of 1700 to राम। तो राम को डेबिट करना था, राम की जगह कौन हो गया? श्याम। तो राम को करना, तो राम अकाउंट डेबिट करो टू श्याम अकाउंट। और एक बात बोलूं, ये 2 साइडेड एरर है, और ये पर्सनल अकाउंट है दोनों के दोनों, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3। देखो उल्टा आपके साथ साथ तीनों स्टेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तीनों स्टेज में एंट्री सेम रहेगी। मतलब देखो एरर होता कहाँ पे? एरर जर्नल और लेजर में होते हैं। क्या होते हैं? जर्नल और लेजर में। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो एरर होने की चांस ना के बराबर है, क्योंकि बैलेंस ही आता है वहां पर, ठीक है। और तुम एरर करोगे टैली नहीं करेगा अपने आप में, आई बात समझ? ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या बोलेंगे? रेक्टिफाई कब हो सकता है? 3 जगह हो सकता है, ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद, या फिर नेक्स्ट ईयर में। कॉन्सेप्ट में तो लैकिंग नहीं है, बैठ गया चैप्टर माइंड में। एरर क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, पढ़ने वाली बात ही हमने पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स क्या होते हैं? एरर ऑफ
कमीशन, ओमिशन, कंपनसेटिंग। मैंने थ्योरी पूरी बताई है, इतनी ही होती है थ्योरी, कुछ थ्योरी नहीं है बेटा। और आ भी जाएगा तो इतना ही है, मतलब मैं एक भी वर्ड स्किप नहीं कर रहा हूँ। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना तो मतलब नहीं पढ़ना। आई बात समझ? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ। अब आप पॉइंट नंबर 14, गुड्स रिटर्न टू सोहन 2500 नॉट रिकॉर्डेड इन सोहन अकाउंट। गुड्स रिटर्न टू सोहन नॉट रिकॉर्डेड इन सोहन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, गलती कहां पर है? गुड्स रिटर्न टू सोहन, हमने सोहन को गुड्स रिटर्न करे तो मतलब क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में सोहन क्या होता है? डेबिट। आप देखो पहले शांत मन से पूछना है क्या होता है, और सारे एग्जाम क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब एंट्री जब ठीक करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे मेरे बच्चे? यहाँ पर सोहन टू सस्पेंस। अब एक नादान सा बच्चा होगा, छोटा बच्चा होता है, सर रिकॉर्डेड का मतलब तो जर्नल। अबे रिकॉर्डेड इन सोहन अकाउंट मतलब पोस्टिंग की बात कर रहा है। तो सोहन कितना? 2500, 2500। ठीक है, स्टेज 2 और स्टेज 3 में सेम एंट्री होगी, पर स्टेज 1 में जब होंगे इन सोहन अकाउंट। सोहन अकाउंट में लिखना भूल गए थे, एक्चुअली सोहन अकाउंट बनाना नहीं है, पर टू वर्ड लिखना पड़ेगा। टू परचेज रिटर्न, या फिर लिख दोगे आप एरर ऑफ पोस्टिंग, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तीनों में से कोई भी वर्ड लिख दो। मेरे अकॉर्डिंग पहला वाला वर्ड बेटर है। देखिए आपकी बुक्स में सेकंड वाला पे ज्यादा फोकस कर रखा है, इस वाले वर्ड पे। ठीक है, ये वाला तो वो है जब कुछ नहीं मिल रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिख दो। जब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिख दो लास्ट में? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चलेगा। आई बात समझ? और कैश बुक में भी हमने ये करा था, अमेंडेड कैश बुक में, याद करो। यस, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब आओ, सेल ऑफ 200 मेड टू घनश्याम was correctly entered in sales day book but wrongly posted to debit of Radhesham as 20। गलती पे गलती, गलती पे। सेल ऑफ गुड्स टू घनश्याम, घनश्याम को सेल करी तो डेबिट होना चाहिए था। सेल्स बुक में ठीक हो गया मतलब सेल्स ठीक हो गई, पर सेल्स बुक से जब हम घनश्याम अकाउंट में जा रहे थे, जब कहाँ जा रहे थे हम? घनश्याम अकाउंट में, तो हमसे गलती हो गई। रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राधेश्याम। राधेश्याम तू कहाँ से आ गया बीच में? ठीक है, कौन है सबसे पहले? घनश्याम कितना? 200। टू राधेश्याम कितना? 20। टू सस्पेंस 180। आई होप क्लियर है सबको। स्टेज 1 बोलो या स्टेज 2 बोलो या स्टेज 3 बोलो। नहीं नहीं सॉरी, स्टेज 1 में नहीं होगा ये, स्टेज 2 में होगा। स्टेज 2 और स्टेज 3 में सेम रहेगा। पर सर स्टेज 1 में फिर क्या होगा? सर वैसे इस टाइप के खतरनाक स्टेज 1 में आते नहीं है, पर हमें खतरों के हम खिलाड़ी हैं, हम कर सकते हैं बेटा। स्टेज 1 में अगर ऐसा एरर आता तो दोनों अकाउंट पे जाना पड़ता, एक घनश्याम के पास भी जाना पड़ता और एक राधे श्याम के पास भी जाना पड़ता है। घनश्याम को डेबिट करना है, ठीक है। अब उसमें लिखते हैं टू एरर इन पोस्टिंग, बस ऐसे लिख दो, या टू सेल्स भी लिख सकते हो। टू सेल्स कितना? 200। घनश्याम ठीक हो गया। राधे श्याम के अकाउंट में जाओगे, राधे श्याम में गलती से डेबिट हो गया कितना? 20 रुपए, वो होना ही नहीं था। तो राधे श्याम के अकाउंट में जाना पड़ेगा क्रेडिट साइड, बाय एरर इन पोस्टिंग, एरर इन पोस्टिंग, बस वहां पे ऐसे लिख दो 20 रुपए बस। अब ऐसा ना, इतना खतरनाक आपके सिलेबस में उन्होंने दे ही नहीं रखा, उनके पास खुद की ट्रांजेक्शन नहीं है ऐसा वाला, पर ये मैंने बता दिया और तुम्हें भी आ गया, मुझे पता है। आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हमने उनके लेवल से ऊपर उठा लिया, वहां पर तो सिर्फ सिंगल वाला है, एक लेजर को रेक्टिफाई करना है स्टेज 1 में, पर हमने स्टेज 1 दोनों लेजर को रेक्टिफाई करा। पर हमने कैसे पता लगाया कि स्टेज 1 में ऐसा होगा? बिकॉज सस्पेंस आ रहा था स्टेज 2 में। क्या रहा था? जब भी स्टेज 2 में सस्पेंस आ रहा है तो स्टेज 1 में हम रेक्टिफाई एंट्री पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट पूरा नहीं है, डेबिट और क्रेडिट पूरा नहीं है, और सस्पेंस तो हो सकता नहीं स्टेज 1 में, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट पहली बार ओपन कब होता है? ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस तो अभी बना ही नहीं था, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है। लॉजिक क्लियर है एकदम। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबसे ज्यादा पढ़ के जाना, रीजन बीइंग दैट आगे जाके आपको एरर सीट पकड़ने होते हैं बीइंग ऑडिटर, गलतियां ढूंढनी है। गलतियां कब ढूंढोगे? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके खुद की कॉन्सेप्ट गोल है, तो वहां पे तो अकाउंटेंट बेवकूफ बना गया आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको कुछ ऑनेस्टली स्पीकिंग
मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा जिन पे ज़्यादा आपने फोकस करना है, बहुत ज़्यादा, जैसे स्टैटिस्टिक्स आपकी लाइफ सुधार देगी बहुत ज़्यादा, आपको आपको हाई लेवल पे लेके जाएगी स्टैट्स। मेरा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे डीप पे पढ़ने होते हैं, तो ये अकाउंट्स आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग है, साथ में रहेगी फाइनल लेवल तक। पहला पेपर ये अकाउंट्स का है आपका। इन दोनों को बहुत डीपली पढ़ो अच्छे से, बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ भी कंटेंट हमारे आईसीएन डाला है, सब आपको हेल्प करेगा बहुत। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ₹100 received from Shah and Company have been wrongly entered in the Shaw and Company। रिसीव शाह से करा था, तो शाह को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करना था, पर रॉन्गली एंटर्ड शॉ, शॉ क्रेडिट हो गया, शॉ टू शाह। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अकाउंट्स के बहुत ठीक है, तो मुझे क्या गलती कर सकता है बच्चा? वो नहीं कर सकता। एक सिंपल सी एंट्री में ठीक कर दिया मैंने। यस और नो? पक्का? हाँ जी बेटा, स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो या स्टेज 3 हो, तीनों में सेम एंट्री होगी, बिकॉज पर्सनल अकाउंट है और टू साइडेड भी है, पर्सनल भी है और टू साइडेड। अब आ जाओ 17 पॉइंट। 17 पॉइंट में क्या बोला? फोर्टीन पॉइंट आओ, सॉरी 17। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम, राम को सेल करा, वॉज पोस्टेड टू राम अकाउंट एज 1000। राम को हमने डेबिट करना था, कितने से? 1700। पर राम अकाउंट क्या हो गया? बेटा प्लीज जल्दी से करो वर्कआउट। अब सुनना मेरी बात, तो राम अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कितने से डेबिट करेंगे बेटा? और यहां पे क्या आएगा? सस्पेंस। यस और नो? यस और नो? राम टू सस्पेंस, राम टू सस्पेंस, सिंपल था ये मेरे ख्याल में। हाँ जी बेटा, आप बताओ। ठीक है एकदम। राम टू सस्पेंस 700। हेलो, अब सुनो मेरी बात। अगर स्टेज 1 में होते तो हम लिखते इन राम अकाउंट, क्या लिखते हैं? इन। डेबिट में लिखना है टू, एरर इन पोस्टिंग 700 रुपये। और यहाँ पे स्टेज 2 और स्टेज 3 सेम रहेगी, कोई दिक्कत? कर लो सारे बच्चे ये। ऑल वेल? सुनो मेरी बात। क्रेडिट सेल ऑफ 1400 had been debited to customer account as 1700। क्रेडिट सेल करी हमने कितने की? 1400 की। हमने कस्टमर अकाउंट में कितना डाल दिया? तो गलती कहां पर हुई? कस्टमर अकाउंट। रिवर्स एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस टू कस्टमर। मेरा बच्चा यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? 300 और 300। स्टेज 2 3 में सेम एंट्री है, और स्टेज 1 में अगर होते इन कस्टमर अकाउंट, इन कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते? बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट, ऐसे करते कुछ कर सकते हो आप। ठीक है जी, आइए जी नेक्स्ट आ जाओ। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू कृष्ण वॉज क्रेडिट टू किशन अकाउंट एस 1000। रुको रुको,
कृष्ण को हमने सेल करी तो कृष्ण को हमने डेबिट करना होता है, क्रेडिट किसको कर दिया, कृष्ण को। सुनो मेरी बात, कृष्ण अकाउंट डेबिट, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना, 1700, 1000 और अब एक छोटा सा बच्चा वो सिर्फ यही सोच पाएगा 1700 और 1000 के बीच में, वो उससे ऊपर सोच ही नहीं पाएगा। अगर डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है, अरे भाई मेरे डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, उल्टा करना था, डेबिट कर दिया क्रेडिट, करना था 1700 से कर दिया 1000 से, दो गलतियां हैं यहाँ पे, गलती में भी गलती है। आई बात समझ। अब स्टेज 2 और स्टेज 3 सेम है, अब मैं स्टेज 1 छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, स्टेज 1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 और 3 पे फोकस करेंगे। सेल्स रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, तो पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। एक मिनट, सेल्स रिटर्न क्या करी मेरे बच्चे हमने, डेबिट होती है, और पार्टी अकाउंट क्या होता है मेरे बच्चे, क्रेडिट होता है, ऐसे कर सकते हैं। हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, अगर पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो गया अच्छी बात है, बस सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। दूसरा सुनो, ये सेल्स रिटर्न जो है नेक्स्ट स्टेज में अगर जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत, कौन सी वाली, ये वाली, ये स्टेज 2 में है और ये स्टेज 3 है। 1 में अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इन सेल्स रिटर्न अकाउंट, टू एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए थे ना, एरर ऑफ, दोनों 21 के पास आते हैं। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, सुनो मुकेश को रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अब मुकेश से रिटर्न आया तो होता है क्या, ये हमारा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू मुकेश करना था एंट्री, पोस्टेड मतलब सिर्फ इसकी बात कर रहा है, पोस्टेड टू हिज मुकेश की डेबिट, क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस टू मुकेश, और अमाउंट कितना आएगा, और दोनों स्टेज में ये एंट्री होगी। ध्यान से पढ़ना, परचेज ऑफ 390 फ्रॉम जेड हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 290, कह रहा है हमने परचेज करी 390 किससे, जेड से, हैज बीन डेबिट टू हिज अकाउंट एज 290। फिर ध्यान देना मेरी बात, ठीक है, उसके अकाउंट में डेबिट कैसे हो गया, वो तो क्रेडिट होना था, परचेज को डेबिट करना था, जेड को क्रेडिट, पर जेड गलती से क्या हो गया, डेबिट, सस्पेंस टू जेड, पर अमाउंट कितना आएगा मेरे बच्चे, वेरी गुड 680, साइड की गलती हुई है, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों में एंट्री, दोनों में एंट्री सेम रहेगी। आउट 23, सेल ऑफ 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer, posted to the debit of the, sorry, credit of the customer। आप मेरी बात समझना यहाँ पर ध्यान से, सेल ऑफ 573 was entered in the sales book, ठीक है, एस 753। पहली बात तो यहाँ तक पढ़ के क्या लग रहा है, पूरी एंट्री गलत होगी, सेल्स बुक में गलती कर दी हमने,
एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। अच्छा, तो जब सेल्स करेंगे तो कस्टमर अकाउंट को तो डेबिट करना है, और क्या कर दिया उसको हमने, क्रेडिट। एक गलती और हो गई। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो एक गलती क्या हुई सेल्स के अंदर। सेल्स थी कितनी, पर सेल्स कितनी रिकॉर्ड हो गई, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कस्टमर अकाउंट भी डेबिट होता है, पर कस्टमर अकाउंट के अंदर करना था डेबिट, कस्टमर अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो इसलिए ये अमाउंट दोनों 753 प्लस 573 ऐड होगा कस्टमर अकाउंट में। अच्छा पॉइंट था। टू सस्पेंस, मेरा बच्चा देखो, हमने सेल्स करी 573 की, और हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया 753। तो सेल्स थी कितनी, 573, हमने कर दिया 753। सेल्स को तो माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे, मेरे सेल्स एक्सेस रिकॉर्ड हो गई। और कस्टमर अकाउंट के अंदर हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, करना था डेबिट। तो उस केस के अंदर कस्टमर को डेबिट देना पड़ेगा। ठीक है, डेबिट कितने थे, 753 प्लस साथ में 573, मतलब ये चीज़ हो गई आपकी। आप ध्यान से पढ़ो ये चीज़। हाँ, क्योंकि जब सेल्स बुक में गलत रिकॉर्ड हुआ, सेल्स बुक में कस्टमर अकाउंट होता है, सेल्स बुक बनती है, वहां पे कस्टमर अकाउंट भी तो आता है। सेल्स बुक भी गलत, कस्टमर भी गलत। इस वाले पार्ट को इंपॉर्टेंट टिक करना। सुनो, एंट्री यहाँ पे अमाउंट कितना है मेरा बच्चा, और यहाँ कितना आया। सुनना मेरी बात, अगर हम थर्ड स्टेज में रेक्टिफाई करते, प्रॉफिट एंड लॉस टू, सॉरी, कस्टमर टू सस्पेंस। क्या चीज, ऑल वेल। नेक्स्ट आ जाओ, गुड्स परचेज फ्रॉम ए इज नॉट रिकॉर्डेड 1000। तो क्या एंट्री होगी, परचेज टू ए, सिंपल, 1000 और उसके बाद यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू ए, थर्ड स्टेज में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू ए। गुड्स परचेज फ्रॉम ए इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो एंट्री क्या होगी, परचेज टू ए ही होगी बेटा। अब मैं सिंपल सिंपल करवा रहा हूँ, स्टेज 1 स्टेज 3 आप समझ गए क्या करते हैं, है ना। परचेज बुक बेटा जर्नल का पार्ट ही होता है। हाँ जी बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बताने दो यार। गुड्स परचेज फ्रॉम ए इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, समझना, ये लेजर है, ये सिंगल लेजर की बात कर रहा है। एंट्री क्या होगी, परचेज टू सस्पेंस। मैंने जानबूझ के ऐसे कर रखा है, देखो दोनों को डिफरेंस। पहले मुझे बताओ, समझ आया यहां तक, अब आओ। गुड्स परचेज फ्रॉम ए is not recorded in rupees 1000 in A account. Goods purchased from A is not recorded 1000
इन ए अकाउंट। सुनना मेरी बात, हमने परचेज करे गुड से, हमने ए अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करे, तो क्या होगा? सस्पेंस टू ए। आई बात समझ? ध्यान देना, गुड्स परचेज फ्रॉम ए इज नॉट पोस्टेड। अब रिकॉर्ड नहीं लिखा, क्या लिखा? इज नॉट पोस्टेड। अब सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, ये है हमारा परचेज बुक। परचेज बुक में ए आएगा, कितने की परचेज करी उससे। अब इसको ए को हमने यहाँ से ए अकाउंट में लेके जाना होता है। कहाँ लेके जाना होता है? ए अकाउंट। बेसिकली जब कह रहे नॉट पोस्टेड, नॉट पोस्टेड, तो वो बात कर रहा है किसकी? ए अकाउंट। किसकी बात कर रहा है वो? ए अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे? सस्पेंस टू ए। ये वाले जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेट परचेज फ्रॉम ए, ध्यान रखना, असेट परचेज फ्रॉम ए इज नॉट पोस्टेड। अब बताओ मुझे क्या करेंगे एंट्री इसकी? क्या करेंगे? अब सुनो, जो असेट है ना, असेट के अगेंस्ट, असेट के अगेंस्ट कोई सब्सिडरी बुक नहीं है। असेट अगर हमने उधार में परचेज करा है तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ होगा। कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? सुनना मेरी बात, तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास कर दी हमने, असेट टू ए, कितना? 1000 1000। अब यहाँ से इनके लेजर्स में पोस्टिंग करनी थी। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है किसके लेजर में पोस्टिंग नहीं करी है, मानेंगे दोनों में ही नहीं करी। क्या मानेंगे? और ऊपर में क्या था? परचेज बुक था, वो एक सब्सिडरी बुक है, समझना। सब्सिडरी बुक से जब पोस्टिंग की बात आएगी, सब्सिडरी बुक से जब पोस्टिंग की बात आएगी तो मानेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन की पोस्टिंग की बात कर रहा है वो। कि सब्सिडरी बुक के अंदर क्या टोटल जो होता है, इसका टोटल ये जाता है परचेज अकाउंट में अलग से, साथ में नहीं जाता इसके। टोटल ऑफ परचेज बुक विल बी ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। ए का जो परचेज है, बी की जो परचेज है, सी की जो परचेज है, वो इंडिविजुअल परचेज है, समझो। वो तीनों परचेज परचेज अकाउंट में नहीं जाती, टोटल जाता है उसका। वहां पे वर्ड लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या वर्ड लिखते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इसलिए जब यहाँ पे बात कर रहा है वो, तो हम क्या मान रहे हैं? ये मान रहे हैं ए का। और यहाँ जो बात करेगा हम मानेंगे दोनों की बात। तो एंट्री होगी नॉर्मल एसेट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो राजा हम ऐसे बोल सकते हैं, मेरा बच्चा मेरी बात, कि सर अगर किसी की सब्सिडरी बुक है और सब्सिडरी बुक से एक ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग की बात करें, उस पर्सन का नाम मानेंगे। अगर सब्सिडरी बुक नहीं थी उसके अगेंस्ट, असेट के अगेंस्ट कोई सब्सिडरी बुक नहीं होती, तो जर्नल से पोस्टिंग की बात कर रहा है, तो मानेंगे दोनों की पोस्टिंग नहीं हुई। अगर क्लैरिटी नहीं है, क्या मानेंगे? दोनों की पोस्टिंग नहीं हुई। ये सब बातें मैं रिवीजन में बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। आई बात समझ? तो दोनों कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ये दोनों को साथ साथ लेके चलना है। अब देखो, हाँ ऑब्वियस सी बात है। परचेज ऑफ 2300 फ्रॉम माला, सॉरी लाला, वो माल नीचे आनेगी, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिसेस माला। मेरा बच्चा परचेज करा लाला से हमने, ठीक है, तो लाला जी को क्रेडिट करना था, हमने डेबिट कर दिया वो भी माला को। तो टू टू माला, और ऊपर क्या आएगा? सस्पेंस। देखो यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है? पोस्टिंग ही हो रही है, और पोस्टिंग में लाला और माला ही माना ना हमने, परचेज को तो इग्नोर करा ना। कितना? 2300, 2300 और कितना हो गया ये? बोलो बेटा। बेटा कौन? लाला को हमने करना था क्रेडिट, लाला की जगह कौन डेबिट हो गया? माला। माला तो बीच में वैसे ही आ गई, माला कोई रोल था ही नहीं, तो माला को तो ठीक करने के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा, मतलब माला का अकाउंट खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। और लाला को तो हमने क्रेडिट करना था, तो क्रेडिट करा ही नहीं। एक को तो करना था हमने, करा नहीं, मतलब वो तो ओमिशन हो गया। दूसरा वाला गलती से डेबिट हो गया, गलती से डेबिट, क्रेडिट करना। ये तो ये सब एग्जाम में आता है, ये सारा।
सैलरी पेड टू वरुण, आप दो पे ध्यान, सैलरी और पेड, ये वरुण बीच में कहाँ से आ गया, वो एक एम्प्लॉई है। डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट, गलती हो गई, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, सैलरी की जगह किसको डेबिट कर दिया हमने, कितना 8,000, 8,000। सुनो मेरी बात, सैलरी अकाउंट टोटल 25,200 was carried over to the next page as 2520 on the wrong side, वो भी, अरे बाप रे। सैलरी अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट क्या होता है। अब गलती सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहा है, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट करना था इतने से, पर वो डेबिट कितने, सॉरी क्रेडिट हो गया, वो भी कितने से, इतने से। पहली बात तो साइड की गलती है, प्लस करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, पर अमाउंट कितना आएगा, 25,200 प्लस 2,520, टू सस्पेंस। बात समझ आ रही है। क्या बोल रहे हो बेटा। हम्म हम्म तो नलीफाई करने के लिए डेबिट करना है मेरा बच्चा, डबल क्यों करेंगे, डबल क्यों करेंगे मेरा बच्चा, ये अमाउंट आना था, ये नहीं आया, ये कॉमन एरर है बहुत, 33 वाला। एन अमाउंट ऑफ 2680 ड्यू फ्रॉम प्रसाद, रिटर्न ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर, was recovered and credited to his personal account। सुनना मेरी बात, हमने 2860 ड्यू फ्रॉम प्रसाद, रिटर्न ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर, तो इस साल जब रिकवर हुआ तो क्या बोलते हैं उसको, बैड डेब्ट रिकवर, और हमने गलती से कहाँ डाल दिया, उसके पर्सनल अकाउंट में, मतलब प्रसाद अकाउंट में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, प्रसाद, हाँ वो बैड डेब्ट रिकवर्ड, पर हमने कहाँ डाल दिया, प्रसाद में। हमें प्रसाद अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा वापस, और टू क्या करना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स रिकवर। पहले आपको ना ये पता होना चाहिए था कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट होता है, 2860, 2860। बात समझ आई, हाँ जी बात समझ आई बेटा। क्या हो गया बेटा ऐसा, प्रसाद का अकाउंट राइट ऑफ हो गया था, वो जीरो हो गया था, क्योंकि बैड डेब्ट्स हो गए थे। अब प्रसाद ने कुछ पेमेंट कर दी, उस पेमेंट की वजह से हमें बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए, हमें बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना है बेटा, और हमने किसको क्रेडिट कर दिया, प्रसाद को। आइए जी, 10,000 पेड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, मतलब क्या हो गया आपका, वो डेबिट, ये ड्राइंग्स थी, और हमने कहाँ ले लिया गलती से, तो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी आई बात समझ। परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500, परचेज टू सस्पेंड, केस 3 बस सिंपल होगा बेटा, इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह पर्सनल है। नेक्स्ट आ जाओ, हेलो, नेक्स्ट आओ मेरा बच्चा, सेल बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100, सेल्स को ओवर कर दिया, टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ बी
हैज़ बिन ओवर एडेड बाय 800, क्रेडिट में ओवर एडेड हो गया, क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा ना, बी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंड। आइए जी, वर्ड क्या है, टोटल ऑफ बी आर अकाउंट, बी आर बुक, सॉरी, टोटल ऑफ बी आर बुक हमेशा बी आर अकाउंट में जाएगी, टोटल ऑफ परचेज बुक परचेज अकाउंट में, टोटल ऑफ सेल्स बुक सेल्स अकाउंट में, ध्यान रखना। तो लेफ्ट अनपोस्टेड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंट्री क्या होगी, बी आर टू सस्पेंड, बी आर एक डेबिट होता है। अगर इसकी जगह वर्ड लिखा होता एन आइटम, एन आइटम वर्ड लिखा होता तो मानते किसी पर्सन की बात कर रहा है, की बात कर रहा है किसी, और बी आर किससे आता है, डेटर से आता है, इसकी बात कर रहे हैं डेटर, मतलब हमने जब बी आर बुक के अंदर, जब बी आर ड्रॉ होते हैं ना तभी आते हैं बी आर बुक में, जब बी आर क्या होते हैं मेरे बच्चे, ड्रॉ। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक बी आर ड्रॉ हुआ, ठीक है, एक बी आर, अगर वर्ड लिखा था एन आइटम, तो वो नहीं हुआ, अनपोस्टेड रह गया, तो मतलब वो डेटर की बात कर रहा है। तो एंट्री रिवर्स सस्पेंस टू डेटर होती है, सस्पेंस टू डेटर, ये दोनों में फ़र्क है, ये दोनों की बात, ये सारी सब्सिडरी बुक्स के लिए कॉन्सेप्ट है ये वाला। अगर लिखा होगा टोटल ऑफ परचेज बुक, सॉरी टोटल ऑफ परचेज बुक, तो परचेज अकाउंट में गलती है, एन आइटम ऑफ परचेज बुक तो क्रेडिटर में गलती है, एन आइटम का मतलब क्रेडिटर है, एन आइटम ऑफ सेल्स बुक डेटर। आओ, वन आइटम ऑफ परचेज आ गया वर्ड, मतलब किसकी बात कर रहा है, 29 हैज़ बिन पोस्टेड फ्रॉम डे बुक का मतलब परचेज बुक, टू लेजर, किस लेजर की बात कर रहा है, परचेज अकाउंट, सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट, S250। एक नॉर्मल सा बच्चा करेगा एन आइटम ऑफ परचेज, मतलब परचेज की बात कर रहा है, यही एक अकाउंट्स की लैंग्वेज है जो आपको करके ही समझ आएगी, बिना करके समझ आएगी आपको। एन आइटम ऑफ परचेज का मतलब क्या है, क्रेडिटर की बात कर रहा है, 25 का था, ठीक है, और हमने कितना लिखा रिकॉर्ड कर दिया, 250। अब क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं ना, तो ठीक करने ही करना पड़ेगा, अब डेबिट, क्रेडिटर टू सस्पेंस, 250 माइनस 25 कितना आ गया, यस और नो। नेक्स्ट आ जाओ, रेंट ऑफ 6000 वॉज रिकॉर्डेड एज 600 इन रेंट अकाउंट, 6000 का रेंट है, हमने 600 में रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल है ये तो यार, रेंट टू सस्पेंस, पर अमाउंट कितना आएगा, नेक्स्ट आओ, check of 500 issued to supplier towards is due has been wrongly debit to purchase account, okay? हमने सप्लायर को चेक इशू करा, क्या इशू करा हमने, चेक, हमने डेबिट का कर दिया उसको परचेज अकाउंट में, सप्लायर को चेक इशू करा, डेबिट को उन्होंने सप्लायर अकाउंट, और डेबिट कौन हो गया, तो हमें करेंगे सप्लायर सप्लायर टू परचेज, goods of the value 100 written by Mr. Sharma were entered in the sales book and posted therefrom to the credit of his account.
गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अरे भाई क्या थी ये सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न में ये डेबिट होती है, शर्मा क्या होता है क्रेडिट। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। कह रहे शर्मा जी तो ठीक हो गए, शर्मा जी में दिक्कत नहीं है, गलती किसमें हो गई? सेल्स अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि सेल्स तो थी नहीं ना, ये तो गलत हो गया। और सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। तो शर्मा जी तो ठीक है बेटा। सस्पेंस कितना है 100। और अगर कोई ट्रांजेक्शन सेल्स में रिकॉर्ड हो गया तो मतलब क्रेडिट हो गया, कोई ट्रांजेक्शन गलती से परचेज में रिकॉर्ड हो गया तो परचेज डेबिट हो गई। वो बताएगा नहीं पर हमें मानना पड़ेगा। पर थी क्या वो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। अगर वो सेल्स में रिकॉर्ड हो गया सेल्स क्रेडिट हो जाती है। सेल्स क्या, सेल्स कभी डेबिट नहीं होती, क्या होती है वो क्रेडिट। तो सेल्स को वापस डेबिट करना पड़ेगा। और शर्मा जी को करना था क्या हमने क्रेडिट, और शर्मा जी क्या हो गए क्रेडिट। शर्मा जी से प्रॉब्लम नहीं है हमें। सुनो मेरी बात नेक्स्ट। ₹620 रिसीव फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। 620 रिसीव करे किससे? मोहन से। किससे रिसीव करे? मोहन से। वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। जब रिसीव करे मोहन से तो कैश डेबिट होगा। अब ध्यान दो। और ये क्या होगा क्रेडिट। और क्या कर दिया इसको डेबिट। और कॉमन सेंस थी, ये रेक्टिफिकेशन है, इसका मतलब डेबिट नहीं करना था। और हिज अकाउंट में गलती है, मतलब वन साइडेड एरर है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा टू मोहन। और डेबिट में क्या आएगा सस्पेंस, पर अमाउंट कितना होगा? हाँ जी। मेरा बच्चा मोहन अकाउंट होना था क्या क्रेडिट, और मोहन जी क्या हो गए डेबिट। जब साइड का एरर होता है तो ऐड करके लिखते हैं, मतलब जाना था इधर चले गए इधर, तो डबल करके लिखना पड़ेगा। सोच के देखो, आपको जाना था 1 किलोमीटर लेफ्ट में, आप चले गए 1 किलोमीटर राइट में, तो अब डिस्टेंस कितना बढ़ गया 2 किलोमीटर। साइड जाना था इस साइड, चले गए इस साइड, तो डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, कम नहीं होता उल्टा बढ़ जाता है। अगर साइड सेम हो गई और अमाउंट गलत है तो डिफरेंस लोगे आप। जाना इधर ही पर अमाउंट गलत ले गए हम, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो लिख देंगे। रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन डेबिट टू श्याम सुंदर। रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम, रिसिप्ट का मतलब कैश, तो कैश को करना था डेबिट, और राम मोहन क्या करना था क्रेडिट। अरे मेरे भाई ये डेबिटेड टू श्याम सुंदर, श्याम सुंदर आ गया, वो भी डेबिट होकर आ गया, तो राम मोहन को डेबिट करो, श्याम सुंदर भी क्रेडिट होगा। और यहाँ पे क्या आएगा सस्पेंस, कितना आ गया 1000। पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक posted to his credit account as 125। पेमेंट ऑफ 125 टू मोहम्मद सादिक, तो क्या करना है इसको डेबिट करना है। पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, ठीक है जी, कितना है 125। अब सुनो, अब मोहम्मद सादिक को डेबिट करो, 215 प्लस 125 टू सस्पेंस। कोई दिक्कत? पक्का?
अ चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर मनमोहन वाला, एंड हैड बीन पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। एंट्री करनी थी मनमोहन टू बैंक, ये करेक्ट एंट्री है, पर मनमोहन की जगह हमने क्या लिख दिया, सेल्स रिटर्न। नहीं मेरे बच्चे, मनमोहन को डेबिट करना था, डेबिट करो टू सेल्स रिटर्न। मनमोहन टू सेल्स रिटर्न, आई बात समझ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया और, हाँ जी क्या, हमने चेक रिसीव करा मनमोहन से, सुनना, चेक रिसीव करा मनमोहन से, तो मनमोहन अकाउंट को हमें क्या करना था, ये चेक डिसऑनर हुआ था, सॉरी, हाँ, तो ये मनमोहन डेबिट होना था, पर उसके बदले डेबिट कौन हो गया, तो मनमोहन को डेबिट करो, जर्नल एंट्री जितनी स्ट्रांग हुई ये उतना इजी होगा। अ चेक ऑफ 200 रिसीव पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड, वही बात आ गई, तो डेबिट किसको करना होगा, पर डेबिट कौन हो गया, पीसी जोशी टू, आई बात समझ। A sale of 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account, their account का सिंह एंड कंपनी हो गया, जब सेल करी सिंह एंड कंपनी को तो सिंह एंड कंपनी डेबिट होता है भाई। एंट्री वॉज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक, अच्छी बात है, नहीं भी बोलते तब भी यही मानते हैं हम। अब सिंह एंड कंपनी को करना था डेबिट मेरे भाई, पर सिंह एंड कंपनी क्या हो गई मेरे बच्चे, क्रेडिट, साइड की गलती हो गई, तो सिंह एंड कंपनी, आई बात समझ। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग, रुको रुको एक मिनट, एक मिनट आओ, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड टू सेल्स बुक। हमने परचेज करी, क्या करी हमने, किससे परचेज करी, राम से, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, गलती से सेल्स में रिकॉर्ड हो गया तो सेल्स को भी डेबिट करो, और टू सस्पेंस नहीं, राम 150, 150 और कितना हो गया 300। सुन मेरी बात, वो पूरा ट्रांजेक्शन ही गलत रिकॉर्ड हो गया, परचेज करते हम तो परचेज टू राम करना था, जब हमने सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया उसको एज सेल्स, सेल्स बुक का मतलब पूरी एंट्री गलत हो गई, जर्नल एंट्री गलत हो गई, तो हमने कर दिया राम टू सेल्स, क्या कर दिया राम टू सेल्स, परचेज को डेबिट करना था, नहीं करा, डेबिट कर, सेल्स कहाँ से आ गई बीच में, सेल्स तो क्रेडिट होती है, उसको भी डेबिट करो, राम बेचारे को तो हमने करना था क्रेडिट, पर राम जब सेल्स के थ्रू आया हो गया डेबिट, तो उसकी तो साइड ही गलत हो गई, टू सेल्स। हाँ जी, आई अभी आएगा, सब आएगा, रुक जा अभी तू। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, कोई गलती, टू सेल्स टू परचेज, सेल्स में कितना आएगा 120, यहाँ पे कितना आएगा 120, अब डेबिट में कौन आ गया, रमेश में कितना आ गया 240, बात समझ आई। अब सिर्फ उल्टा हो गया ये एकदम, अब यहाँ देखो, परचेज ऑफ 350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, हाउएवर वाई अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड, कह रहा वाई अकाउंट क्या है, करेक्टली एंटर्ड है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, टू सस्पेंस,
शिवानी सर आ गए बेटा, चलो डन। अभी हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी ना मुझे 15 मिनट और चाहिए, मैं आपको बाद में करवाऊंगा, अभी सर की क्लास होने दो पहले, फिर मैं करवाता हूँ आराम से। थोड़ा सा रह जाएगा, कर देंगे खत्म ना। 60 है बेटा।